उस चिड़िया की मशीन की आवाज से बहुत तंग हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया, मैंने कुछ कपड़े सिलाई करवाने हैं, मेरी बहन के हैं, मेरे घर आकर मुझसे वो कपड़े भी ले लो और उन्हें देख भी लो कि कौन सी सिलाई लगानी है। चलो गुड़िया बेटी, आप भी मेरे साथ चलो, आप घर में बैठी बोर हो जाओगी। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गोरी के साथ उसके घर चली जाती है। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपा हुआ बैठा था। जैसे ही चिड़िया उसकी पत्नी के साथ जाती है, कालू कौवा पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया की सिलाई मशीन उठाकर भाग जाता है। ये लो कपड़े, इन्हें अच्छे से सिलाई करना, मेरी बहन खुश हो जाए कपड़े देखकर। गोरी बहन, सादी सिलाई लगानी है या कोई लेस भी लगानी है? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सादा ही लगा देना। वो सीधा दूसरे जंगल के बाजार जाता है और वहाँ जाकर एक पक्षी को चिड़िया की सिलाई मशीन बेच देता है। फिर चिड़िया गोरी से कपड़े लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसकी सिलाई मशीन तो घर में नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, हमारी सिलाई मशीन कहाँ है? ये क्या हो गया? कौन चुरा कर ले गया मेरी सिलाई मशीन? ऐसे गुड़िया और उसकी मम्मा रोने लग जाती हैं। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? वो जालिम तो 200-400 में वो सिलाई मशीन बेच देगा, मगर उसे क्या पता कि हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। ये लो गोरी, 400 रुपए और चलो पार्टी करने जाते हैं। आज रात को सुकून से सोएंगे, ना रही चिड़िया की सिलाई मशीन और ना आएगा शोर। और अब चिड़िया भूखी मरती यहाँ से चली जाएगी और मेरी जान छोड़ देगी। फिर वो दोनों पति पत्नी पैसे लेकर पार्टी करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, मैं किसी काम से आई हूँ आपके पास। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या काम है? लूसी बहन, किसी चोर ने मेरी सिलाई मशीन चुरा ली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नई सिलाई मशीन ले सकूं। ये चोर भी किसी की मजबूरी नहीं समझते। भला क्या करेगा वो चोर सिलाई मशीन चुरा कर? लूसी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं नई सिलाई मशीन लेकर आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। चिड़िया बहन, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, केवल 500 रुपए हैं। ये आप ले जाएं और जब आपके पास हुए तब मुझे लौटा देना। फिर चिड़िया लूसी को धन्यवाद बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बहन, 500 में नई मशीन तो नहीं आएगी। हाँ, मेरे पास एक पुरानी मशीन पड़ी हुई है जो थोड़ा बहुत काम करती है। आप वो मशीन ले जाएं। मम्मा, हम यही मशीन ले जाते हैं और जो थोड़ी बहुत खराबी होगी आप उसे ठीक कर लेना। ठीक है भाई साहब, आप मुझे वही मशीन दे दें। फिर चिड़िया 500 में वो पुरानी मशीन लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर चिड़िया उस मशीन को चलाती है, मगर वो सिलाई मशीन तो घूम ही नहीं रही थी। वो तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। गुड़िया बेटी, उस पक्षी ने हमें ठीक कहा है, ये मशीन तो बिल्कुल खराब है, ये तो कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है। मम्मा, हमारा 500 भी गया और कुछ मिला भी नहीं, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है बेटा, मैं कल जाकर उसे ये मशीन वापस करके अपने 500 रुपए वापस ले लूंगी। फिर वो माँ बेटी बहुत निराश होकर सो जाती हैं। आधी रात थी जब चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक यात्री पक्षी वहाँ आता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैं यात्री हूँ चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तो बहुत गरीब हूँ पक्षी जी, मेरे घर में केवल 3 दाने चनों के सिवा और कुछ नहीं है, मैं वही आपको दे सकती हूँ।
फिर चिड़िया उस पक्षी को वो 3 दाने चनों के दे देती है। जो किसी की मदद करता है, ऊपर वाला खुद उसकी मदद करता है। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। चिड़िया बहुत हैरान थी कि ये कैसा पक्षी था और अचानक गायब कैसे हो गया। चिड़िया घर में जाकर सो जाती है। चिड़िया अभी सोई ही थी कि उसे सिलाई मशीन के चलने की आवाज आती है। ये तो सिलाई मशीन की आवाज है। चिड़िया उठकर देखती है तो उसकी वही पुरानी सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी और तरह तरह के कपड़े सिलाई कर करके निकाल रही थी। चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी गुड़िया को जगाती है। गुड़िया, ये कैसा चमत्कार है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मशीन को कपड़ों के ढेर लगाए जा रही है। मम्मा, मुझे तो ये कोई जादुई सिलाई मशीन लग रही है। वो माँ बेटी सारे कपड़े इकट्ठे करती हैं और फिर सिलाई मशीन को रोक देती हैं। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। सुबह हो जाती है और चिड़िया वो सारे कपड़े बाजार में जाकर बेच देती है। पहले ही दिन चिड़िया के पास इतने पैसे आ गए थे कि चिड़िया ने इतने पैसे सारी जिंदगी ना देखे थे। बहन, ऐसा कपड़ा और ऐसी सिलाई मैंने पहली बार देखी है। मुझे हर रोज ऐसे ही कपड़े दे जाया करना। चिड़िया खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। रात फिर से हो जाती है और मम्मा चिड़िया उस पुरानी सिलाई मशीन के पास जाकर उसे एक बार घुमाती है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जैसे ही चिड़िया सिलाई मशीन को घुमाती है तो वो मशीन फिर से चलने लगती है और कपड़े सिलाई कर करके ढेर लगाने लगती है। कालू, ये क्या? चिड़िया के घर से फिर से सिलाई मशीन की आवाज आ रही है। चलो तो जाकर खिड़की से देखें। फिर गोरी और कालू चिड़िया के घर जाते हैं और खिड़की से देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू, ये क्या? हमने तो चिड़िया की सिलाई मशीन चुराई थी कि वो भूखी मरेगी। इसे तो कोई जादुई सिलाई मशीन मिल गई है जो खुद से ही कपड़े सिलाई कर करके निकाले जा रही है। गोरी, चलो घर चलें। जिसने सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया हो, उसे कोई हम जैसा भूखा नहीं मार सकता है। ऐसे गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है। गोरी कव्वे अपने बेटे जग्गू कव्वे के लिए दूसरे जंगल रिश्ता देखने के लिए गई थी, क्योंकि गोरी कव्वे अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। बहन, आपकी बेटी को कोई काम वाम भी करना आता है या नहीं? मेरी बेटी घर के सारे काम कर लेती है, जैसे भोजन की खोज को जाना, घोंसले की मरम्मत करना और घर की सफाई सुथराई सब कर सकती है मेरी बेटी। मम्मा, फिर तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी होगी। मेरी पत्नी को तो भोजन की खोज करना भी आता है। चुप कर जाओ, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे चुप रहते हैं। बहन, ना तो आपके पास दहेज है और ना ही आप हमारे जैसे अमीर पक्षी हो। बस एक बात बता देना अपनी बेटी को। बताएं बताएं क्या गोरी बहन? बस मुझे पोता चाहिए। इसे अच्छे से समझा कर भेजना कि मुझे लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बस पोता ही चाहिए। अब हम कल आकर आपकी बेटी को बिहा कर ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। नीलो कव्वी और उसकी माँ गोरी की बात सुनकर चुप बैठी थी। फिर नीलो खामोशी तोड़ती है। माँ, ये कैसी सास है मेरी? बेटा कौवा या बेटी कौवी पक्षियों के बस की बात तो नहीं होती। आप चिंता न करें बेटी, हमारे समाज में ऐसे कई पक्षी होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो बेटे बेटी को एक समान नहीं जानते। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला तुम्हें बेटा ही दे और फिर सब ठीक हो जाए।
आएगा। माँ, ये छोटी तसल्ली देकर आप अपने मन को शांत कर रही हैं। हाँ भी गौरी, देखा ही हो अपनी होने वाली बहू को। कैसी है तुम्हारी बहू? पिताजी, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। उसे सारे काम भी करने आते हैं जो मम्मा को अभी तक नहीं आते। फिर गौरी अपने बेटे की तरफ घूर कर देखती है, जो चुप हो जाता है। कुछ खास नहीं है, दहेज में कुछ भी नहीं देंगे। मैंने भी बता दिया है उसकी माँ को, अगर मुझे पहला पोता देगी तो ऐश करेगी, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या मार दोगी तुम उसे? ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, और वैसे भी कल अपने जग्गू को बिहाने भी जाना है। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कव्वी जग्गू को साथ लेती है और उसकी शादी करने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। गौरी अपने बेटे की शादी करके अपनी बहू को अपने साथ ले आती है। आज पहला दिन है तुम्हारा, इसलिए आज का भोजन मैं ले आती हूँ, कल से अपना काम संभाल लेना। सासू माँ, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता। मेरे तो पापा जाते हैं भोजन लेने। क्या ससुर जी या फिर जग्गू नहीं जाते बाहर के काम करने? अगर मेरे जग्गू का नाम लिया तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। क्या अब मेरा जग्गू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा? मम्मा, इसमें बुरा ही क्या है? अगर मैं अपनी पत्नी के लिए भोजन ले भी आया तो? लगता है तुम्हारी शादी करके मैंने गलती ही की है। पहले ही दिन जादू चल गया है तुम पर, इस मनहूस का। गौरी की बहू बहुत अच्छे दिल की थी। वो अपनी सास की किसी बात का बुरा ना मानती थी। वो अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। वो भोजन लेने भी जाने लगी थी। वो अपनी सास के लिए तरह तरह के फल लेकर आती, मगर उसकी सास उससे कभी खुश ना होती थी। ये कैसा फल है? ये तो खट्टा है। सासू माँ, संतरा है, इसमें थोड़ी बहुत खटास तो होती है। आप ये अंगूर खाकर देखें, ये बहुत मीठे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी की बहू एक अंडा देती है, जिसे देख सब बहुत खुश थे। सासू माँ, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में छोटे से पक्षी की काई काई होगी। हाँ, मगर उससे पहले मुझे जांच करना होगी कि इस अंडे से बेटा कौवा निकलेगा या बेटी कौवी। लाओ ये अपना अंडा मुझे दो, मैं अभी बुलबुल से इस अंडे का टेस्ट करवा कर लाती हूँ। नहीं सासू माँ, मैं अपना अंडा आपको नहीं दे सकती। मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं कहती हूँ वो करो। नीलो, करने दे माँ को जो कर रही। फिर गौरी कवि अपनी बहू से अंडा लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। पति जी, मुझे डर है कहीं सासू माँ कुछ गलत ना कर दे मेरे अंडे के साथ। माँ इतनी भी बुरी नहीं है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडे में बेटा ही हो। आप भी मेरी मम्मा की तरह झूठी तसल्ली ही दे रहे हो खुद को। और अगर बेटी कवि हुई तो फिर क्या? सासू माँ मेरा अंडा सुरक्षित घर ले आएंगी। ये सुनकर उसका पति जग्गू कौवा खामोश रहता है। ये लो बुलबुल, 10 दाने चावल के और साथ ये 2 दाने ज्यादा। अब मुझे अच्छे से इस अंडे का चेकअप करके बताओ कि इस अंडे से बेटा निकलेगा या बेटी। जंगल की सरकार की तरफ से ऐसा बताने की इजाजत तो नहीं है। हाँ, अगर आप जिद कर रही हैं तो किसी को ये ना बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है। फिर बुलबुल अंडे का चेकअप करती है। बधाई हो बहन गौरी, आपके इस अंडे में आपकी पोती है जो आपकी तरह की ही होगी। मोटो, लाओ मेरे चावल भी वापस करो। एक अंडे में पोती की बुरी खबर दे रही हो और दूसरा बधाई दे रही हो। ये चावल तो आपने फीस के दिए थे। अगर पोता होता तो मैं और भी मिठाइयाँ खिलाती तुम्हें। अब कैसी फीस? फिर गौरी कव्वी वो अंडा और अपने चावल लेकर वापस चली जाती है। वो रास्ते में जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। और फिर कुछ देर के बाद गौरी कव्वी वो अंडा नीचे जमीन पर फेंककर तोड़ देती है। जग्गू, सासू माँ अभी तक नहीं आई, सब ठीक हो? जग्गू की पत्नी
नीलो ने अभी ऐसा कहा ही था कि गोरी कौवी घर आ जाती है। सासू माँ, मेरा अंडा कहाँ है? उसकी सास खामोश रहती है। उसकी बहू फिर से कहती है, माँ कहाँ है मेरा अंडा? थोड़े धीरे बोलो, शोर ना करो, ये घर मेरा है, मुझे यहाँ शोर सुनना पसंद नहीं है। वो अंडा मैंने तोड़ दिया है। नहीं, आप बहुत जालिम हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरा अंडा तोड़ दिया। माँ, कोई माँ भी ऐसा कर सकती है क्या? अपने पिता से पूछ लेना, उसने बेटा लेने के लिए मेरे 3 अंडे तोड़े थे। तो क्या आप मुझसे अपना बदला ले रही हैं? मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। तो फिर जाओ जाओ, भागो यहाँ से, तुम्हें यहाँ रखना कौन चाहता है? रुको रुको नीलो, आप मेरी पत्नी हो, आप अकेले नहीं बल्कि मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। अब इस घर में मेरे लिए भी जगह नहीं है। फिर जग्गू कौवा और उसकी पत्नी नीलो वहाँ से चले जाते हैं। गोरी अपने बेटे को रोकना तो चाहती थी, परंतु अपनी अहंकार में वो खामोश रहती है। ना चाहते हुए भी वो अपने बेटे को जाने देती है। शाम के कालू कौवा भी फिरता फिराता घर वापस आ जाता है।